आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है दो मित्र, धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। दो मित्र धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि हिम्मतनगर में रहते थे। एक बार पाप बुद्धि के मन में एक विचार आया, क्यों न मैं मित्र धर्म बुद्धि के साथ दूसरे देश जाकर धन कमाऊं। बाद में किसी न किसी युक्ति से उसका सारा धन ठग कर हड़प लूं और सुख चैन से पूरी जिंदगी जीऊंगा। इसी नियत से पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि का धन और ज्ञान प्राप्त होने का लोभ देते हुए अपने साथ बाहर जाने के लिए राजी कर लिया। शुभ मुहूर्त देखकर दोनों मित्र एक अन्य शहर के लिए रवाना हुए। जाते समय अपने साथ बहुत सारा माल लेकर गए तथा मुंह मांगी दामों पर बेचकर खूब धन कमाया। अतः प्रसन्न मन से गांव की तरफ लौट गए। गांव के निकट पहुंचने पर पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि को कहा, मेरे विचार से गांव में एक साथ सारा धन ले जाना उचित नहीं है। कुछ लोगों को हमसे ईर्ष्या होने लगेगी तो कुछ लोग कर्ज के रूप में पैसा मांगने लगेंगे। संभव है कि कोई चोर ही इसे चुरा ले। मेरे विचार से तो कुछ धन हमें जंगल में ही किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देना चाहिए, अन्यथा सारा धन देखकर सन्यासी और महात्माओं का मन भी डोल जाता है। सीधे सीधे धर्म बुद्धि ने पुनः पाप बुद्धि के विचार में अपना सहमति जताई। वहीं किसी सुरक्षित स्थान पर दोनों ने गड्ढे खोदकर अपना अपना धन दबा दिया तथा घर की ओर प्रस्थान कर गए। बाद में मौका देखकर एक रात पाप बुद्धि ने वहां गड़े सारे धन चुपके से निकालकर हथिया लिया। कुछ दिन बाद धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि से कहा, भाई मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, अतः आप मेरे साथ चलिए। पाप बुद्धि तैयार हो गया। जब उसने धन निकालने के लिए गड्ढे को खोदा तो वहां कुछ भी नहीं मिला। पाप बुद्धि ने तुरंत रोने चिल्लाने का अभिनय किया। उसने धर्म बुद्धि पर धन निकालने का इल्जाम लगा दिया। दोनों लड़ते झगड़ते न्यायाधीश के पास पहुंचे। न्यायाधीश ने सचमुच दोनों को अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने सत्य का पता लगाने के लिए दिव्य परीक्षा का आदेश दिया। दोनों को बारी बारी से अपने हाथ जलती हुई आग में डालने थे। पाप बुद्धि ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि वन देवता गवाही देंगे। न्यायाधीश ने यह मान लिया। पाप बुद्धि ने अपने पाप को एक सूखे हुए पेड़ के खोखले में बैठा दिया। न्यायाधीश ने पूछा तो आवाज आई कि चोरी धर्म बुद्धि ने की है। तभी धर्म बुद्धि ने पेड़ के नीचे आग लगा दी। पेड़ जलने लगा और उसके साथ ही पाप बुद्धि का बाप भी। वह बुरी तरह रोने चिल्लाने लगा। थोड़ी देर में पाप बुद्धि का पिता आग से झुलसा हुआ उस वृक्ष के जड़ से निकला। उसने वन देवता की साक्षी का सच्चा भेद प्रकट कर दिया। न्यायाधीश ने पाप बुद्धि को मौत की सजा दी और धर्म बुद्धि को उसका सारा धन दिलवाया। कहानी से सीखा, मनुष्य का धर्म है कि वह उपाय की चिंता करे, साथ अपाय की भी चिंता करे। कहानी होती है समाप्त।